प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 1.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल हम लोग इसके 6 प्रश्न तक हल कर चुके थे। तो आज हम लोग 7वें प्रश्न को देखेंगे। अच्छा, यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्याओं के सन्निकटतम मान के लिए अब बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर करें। तो देखिए 7वें प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो कह रहा है दी गई संख्याओं का सैकड़े तक आकलन कीजिए। तो आप समझिए इस प्रश्न में लगभग 6 सवाल दिए गए हैं। तो 2 सवाल आप देखेंगे तो आपके समझ में यह प्रश्न आ जाएगा। देखिए 326 प्लस 377, देखिए यही प्रश्न है और कह रहा है सैकड़े तक आकलन कीजिए। तो जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ लिखते हैं कि 326 का निकटतम सैकड़े तक आकलन। अब देखिए 326 का निकटतम सैकड़े तक का आकलन हमें करना है। तो आप सैकड़ा के अंक को देखिए, तो सैकड़ा का अंक इसमें देखिए 3 है और फिर 3 के आप दाईं ओर का अंक देखिए। तो नियम क्या है कि अगर दाईं ओर संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो, तब जिसका हमें मान निकालना है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। लेकिन यदि संख्या 5 से छोटी है तब उसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और उसका मान 0 करके लिखेंगे। जिसका मान हमको निकालना है खाली वही संख्या लिखेंगे, अब बाकी दाहिनी ओर के सारे अंक 0 हो जाएंगे। तो 326 में 3 सैकड़ा है और दाहिनी ओर 2 का अंक है, तो माने 3 में कुछ जोड़ना नहीं है। सैकड़े तक आकलन करेंगे तो 300 होगा। 326 का निकटतम सैकड़े तक आकलन 300 होगा। अभी यदि यहाँ 350 भी होता तो इसका आकलन 400 हो जाता। 351 होता तब भी 400 होता और 399 होता और तब भी 400 होता। तो 326 का निकटतम सैकड़े तक आकलन 300। फिर देखिए 377 का निकटतम सैकड़े तक आकलन, इसका भी देखिए। अब आप स्वयं सोचिए इसका क्या होगा। 377 का सैकड़े तक आकलन करना है तो 3 का ही सैकड़ा यही अंक है। अब इसके दाहिनी ओर आप देखिए 7 लिखा है और जो 5 से बड़ा है। अच्छा 5 होता तब भी इसे हम 3 के जगह पर 4 कर देते, 1 जोड़ देते, तो 7 है तो जुड़ेगा ही। तो 377 का सैकड़े तक आकलन क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो बस प्रश्न में यही कह रहा है, तो इसका आकलन कीजिए। तो अभीष्ट यहाँ लिख दीजिए आप, अतः अभीष्ट आकलन बराबर, अब जोड़ का प्रश्न है तो 300 प्लस 400 बराबर 700। देखिए आपका प्रश्न बेहद ही सरल है, अब बिल्कुल हल हो गया। अब इसी प्रकार 6 सवाल इसमें दिए हैं, तो एक सवाल हम और ले लेते हैं, बाकी आप बहुत ही आसानी से इसे आप हल कर लेंगे। तो देखिए दूसरा क्या है। अच्छा बड़ा सवाल इसमें से हम ले लेते हैं, कोई छठा ही ले रहे हैं, 7वें का 6 जो पार्ट है उसी को लेते हैं। 6198 और माइनस 2327। देखिए यह है आपका प्रश्न है। अच्छा यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ प्लस किया है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अच्छा गुणा है तो गुणा कर दीजिए, भाग है तो भाग कर दीजिए, क्योंकि इस अभ्यास में जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों पर ही आधारित प्रश्न किया गया है। तो घटाना है तो घटाना कर देंगे यहाँ पर, बाकी ये शेष ऐसे ही रहेगा। तो चलिए देखिए आप हल करिए इसे, इस पार्ट को। तो यहाँ लिखेंगे 6198 का निकटतम सैकड़े तक आकलन। तो अब इसका आप आकलन कीजिए तो बिल्कुल सरल है, आपको समझाया गया है कि 6198 का निकटतम सैकड़े तक आकलन क्या होगा। तो आप सैकड़ा के अंक को देखिए, तो सैकड़ा का अंक हमारा क्या है, 1 है, और 1 के दाहिनी ओर का अंक क्या है, 9 है।
तो इसका मतलब कि एक में एक जुड़ेगा, तो यह 2 हो जाएगा और शेष दोनों अंकों पर 0 हो जाएगा। तो जो 6198 था यह 6200 हो जाएगा। तो 6198 का निकटतम सैकड़े तक आकलन 6200 हो गया। फिर देखिए अब इसी प्रकार इसका देख लीजिए, 2327 का निकटतम सैकड़े तक आकलन क्या होगा। अब आप सोचिए, सैकड़े का अंक क्या है, 3 है। अब 3 के दाहिनी ओर का अंक 2 है, अर्थात ये 3 ही रहेगा, इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। तो 2327 इसका सैकड़े तक आकलन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2300, 2300। बस अब आपका प्रश्न हल है, लिख दीजिए अतः अभीष्ट आकलन बराबर, घटा दीजिए 6200 माइनस 2300। अच्छा, अगर यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता तो यहाँ हम गुणा का लगा देते, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह होता तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगा देते। तो मैंने चारों ही तरीके से यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और गुणा भाग कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हल कर लीजिए इसे। तो अब 2 शून्य इधर लिख लीजिए, अब फिर क्या, अब 2 में से 3 नहीं इधर उधार लिया, 12, 12 में से 3 गए 9 और 5 में से 2 गए 3। आपका यह उत्तर आ गया 3900, 3900। तो 7वें प्रश्न में और भी प्रश्न है, आप उन्हें स्वयं से करिए और जिस तरीके से हमने हल किया है, और इस प्रकार आप 8वां प्रश्न भी हल कर लेंगे। हालांकि उसमें 1000 तक आकलन करने के लिए कह रहा है, तो 1000 तक आकलन करने के लिए कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी में 1000 का आप समझिए 6198 है, अगर 1000 तक आकलन कहता तो आप 6 के दाईं ओर देखिए अंक 1 है, तो इसका आकलन 6000 ही होता, और इसमें कहता तो 3 है, तो इसमें भी इसका आकलन 2000 ही होता। तो चलिए 7वें सवाल का आप अभ्यास करिए, पूरे प्रश्न इसके हल करिए, और 8वें प्रश्न और 9वें प्रश्न पर चर्चा हम कल करेंगे। तो तब तक आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।